हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत करता हूं मैं रुपेश रंजन हमारे प्यारे से चैनल स्टडी टीवी पे। आज हम लोग नाउन के पार्ट को ही कवर करने वाले हैं। आज हम लोग रूल्स ऑफ अ नाउन पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो भी एरर्स होते हैं नाउन का यूज़ करते हुए और जितने भी उसके रूल्स हैं उसको यूज़ करने में, वो सब आज हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं। पहला एरर है, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स। किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मटेरियल नाउन को मैंने पहले पार्ट में कवर कर रखा है, तो उसमें किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द लेदर इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़। ये सेंटेंस दोस्तों गलत है। सही सेंटेंस जो होगा वो ये, लेदर इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़। लेदर के पहले द नहीं लगेगा दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। मटेरियल नाउन यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब हो गया मटेरियल। ठीक है, चलिए अब रूल 2 में देखते हैं। रूल 2 में दोस्तों कहता है, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। यानी कि दोस्तों, कोई भी मटेरियल नाउन जो भी, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, वुड, स्टील, ये सब का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है दोस्तों। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जैसे लव हो गया, केयर हो गया, तो यहाँ पे केयर का केयर्स नहीं हो सकते हैं, केयर का केयर ही रहेगा। उसको आप प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, केयर्स इज़ ऑफ द ओल्ड, सॉरी दोस्तों थोड़ा गलती हो गया, केयर्स ऑफ द ओल्ड इज़ नेसेसरी। यहाँ पे केयर्स नहीं होगा दोस्तों, केयर होगा, केयर ऑफ द ओल्ड इज़ नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखें कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी सेंटेंस जो है गलत हो सकती है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा रूल। तो रूल 3 ये कहते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। यानी कि दोस्तों, कभी कभी प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे नेपोलियन एक राजा का नाम है, और इसको जो है हम लोग इस सेंटेंस में देखिए, समुद्रगुप्त इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में नेपोलियन को कॉमन नाउन की तरह यूज किए हैं, यानी कि समुद्रगुप्त जो है वो इंडिया का नेपोलियन है। ये जो नेपोलियन है एक राजा है, फ्रांस का राजा है, नेपोलियन बोनापार्ट। और हम लोग समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन से कंपेयर कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो इंडिया का नेपोलियन है। यानी कि यहाँ पे जो नेपोलियन है, जो कि है तो प्रॉपर नाउन, बट हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज किए हैं। दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, यहाँ पे जो शेक्सपियर है सभी जानते हैं, इंग्लिश का जब नाम आता है शेक्सपियर का नाम आता ही है। तो यहाँ पे कालिदास को बताया गया है कि इंडिया का शेक्सपियर है, यानी कि शेक्सपियर को यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है, हालांकि है तो ये प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझे होंगे। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंगुलर प्रोनाउन। यानी कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वो जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ में लाए जाते हैं, उसके अगर वो यूज़ किया जाए तो, और सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। जैसे जूरी, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए दोस्तों, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहाँ पे जूरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है हैज़, और सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज किया गया है, दैट इज इट्स। इट्स का यूज किया गया, इट्स वर्डिक्ट। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखें, द टीम हैज़ परफॉर्म्ड टू इट्स पोटेंशियल।
यहाँ पे दोस्तों टीम एज अ होल कहा जा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज़ लिया जा रहा है। हालांकि टीम में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, बट टीम जब बोला जाएगा तो वो पूरे ग्रुप को बोला जाएगा टीम। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया हैज़, और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया गया। 5वां पॉइंट रूल 5 देखते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन्स टेक्स अ प्लूरल वर्ब and are substituted by plural pronoun when group members do not behave as a whole but take different direction। अब दोस्तों जब प्रोनाउन जो है, अगर जब भी कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब लेगा तो कब लेगा? जब वो कलेक्टिव नाउन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। When the group member do not behave as a whole, ग्रुप मेंबर जो है एज अ होल बिहेव ना करके डिफरेंट डायरेक्शन में अपना डिसीजन लेते हैं, तो उस केस में दोस्तों हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। यानी कि दोस्तों जब भी हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेते हैं तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन भी लेते हैं, जैसे कि आर और इधर देयर लिया हम लोगों ने। अब द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री जो है डिवाइडेड है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया गया है। इसलिए द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे आर जब भी लिया गया प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे साथ में देयर जो है, यानी कि जो नाउ प्रोनाउन जो आया वो प्लूरल फॉर्म में आया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी दोस्तों कलेक्टिव नाउन को अगर प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एज अ होल बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में बिहेव कर रहा है। ठीक है, छठा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। छठा रूल ये कहता है कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है पहले ही लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, लेकिन इसको जब भी यूज़ में लाएंगे कलेक्टिव नाउन को तो वो न्यूट्रल जेंडर की तरह ही यूज़ में लाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें दोस्तों, इंडिया हैज़ अ बिग आर्मी एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन्स। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कह रहा है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा आर्मी है और ये आर्मी जो है 3 डिवीज़न में बटा हुआ है। यानी कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, फिर नेवी हो गया, ये सब, यानी कि बहुत बड़ा आर्मी है। आर्मी क्या यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आर्मी के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? इट यूज़ किया गया है और इसको न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया गया है। रूल 7 क्या कहता है दोस्तों, ये देखते हैं। रूल 7 कहता है यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज न्यूट्रल जेंडर। जितने भी यंग चिल्ड्रेन होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं और लोअर एनिमल होते हैं, जो कि छोटे मोटे जानवर जो होते हैं, उन सब के लिए भी जो है न्यूट्रल जेंडर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री। यहाँ पे बेबी के लिए ना ही यूज किया गया ना ही सी यूज किया गया, लेकिन यूज क्या किया गया है? इट, और इट जो है न्यूट्रल जेंडर को दर्शाता है। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, तो द लिजार्ड लॉस्ट इट्स टेल व्हेन इट वाज फ्राइटेंड। यानी यहाँ पे जो लिजार्ड है वो एक छोटा सा जानवर है, ठीक है, छोटा रेप्टाइल्स है, और इस लिजार्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं? इट, जो कि न्यूट्रल जेंडर डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यंग चिल्ड्रन के लिए और लोअर एनिमल के लिए, छोटे मोटे जानवर के लिए हम लोग जो है इट का यूज़ करते हैं। रूल 8 थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, रूल 8 को देखते हैं यहाँ पे। जैसे रूल 8 क्या कहते हैं? रूल 8 कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सनिफाइड दे कंसीडर आइदर ऑफ मैस्कुलिन और ऑफ फेमिनिन जेंडर। जब ऑब्जेक्ट को बिना लाइफ के उसको एक पर्टिकुलर वे में लिया जाता है
तब उसको या तो फिर मैस्कुलिन ट्रीट किया जाता है या फिर फेमिनिन जेंडर ट्रीट किया जाता है। जैसे इसको जो है हम लोग मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कंपेयर करते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्सनिफाइड हो जाते हैं तब उसके साथ जो है उसको जेंडर जो है जेंडर में बांट देते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में। तो देखिए दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ, वायलेंस, एंगर एंड वेनेजेंस। इट इज़ यूज्ड विद सन, डेथ, समर, विंटर। मैस्कुलिन जेंडर जो है जनरली हम लोग जानते हैं पुरुषों को ताकत के रूप में दिखाया जाता है, वायलेंस ज़्यादा करते हैं, एंगर होता है इनमें, वेनिजेंस होता है। तो ये सब जो है मैस्कुलिन जेंडर की तरफ कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, हम लोग भी इस चीज़ को फील करते हैं। और मैस्कुलिन जेंडर के साथ मैस्कुलिन जेंडर को जो है हम लोग सन के साथ देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डेथ के साथ, समर के साथ और विंटर के साथ। एग्जाम्पल में देखो दोस्तों, नेचर हैज टेकन हिज वेंजियंस बाय क्लेमिंग लिव्स ऑफ 100 पर्सन्स। यहाँ पे दोस्तों नेचर जो है अपना बदला ले सकता है बाय क्लेमिंग लिव्स ऑफ 100%। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे सन, द सन विद हिज ब्रिलियंस केम आउट ऑफ द क्लाउड। यानी कि यहाँ पे जो सन है अपने ब्रिलियंस, यहाँ पे देखिए हिज का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि सन जो है कहीं ना कहीं मैस्कुलिन जेंडर की तरफ डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया है। अब ऊपर वाला सेंटेंस में नेचर को जो है कहीं ना कहीं मैस्कुलिन जेंडर की तरह लिया गया है, इसलिए इसके लिए भी यहाँ पे हिज यूज किया गया है। This sentence emphasizes the strong masculine trait of nature and the sun, vengeance and brilliance, so the masculine gender his is used। इन सब सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन ट्रेट दिखाई देते हैं, या तो फिर नेचर में या फिर सन में, इसीलिए यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर हिज का यूज़ किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं फेमिनिन जेंडर किस में यूज किया जाता है। फेमिनिन जेंडर इज यूज्ड फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुल। महिलाओं को हम लोग जो है जनरली ब्यूटी से जानते हैं, क्यूटनेस से जानते हैं, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस से जानते हैं। इसलिए फेमिनिन जेंडर जो है मोस्टली यूज होता है किसके लिए? तो ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए। और फेमिनिन जेंडर का यूज़ करते हैं किसके साथ? अर्थ के साथ, मून के साथ, स्प्रिंग के साथ, नेचर के साथ एंड इवन फॉर सन। अब यहाँ पे दोस्तों आप पहले पूछेंगे कि यहाँ पे तो पहले नेचर मैस्कुलिन की तरह यूज किया गया और फिर यहाँ पे नीचे में फेमिनिन की तरफ यूज किया जा रहा है, सन का भी वही हाल है। दोस्तों यहाँ पे उस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको फेमिनिन की तरह लें या फिर मैस्कुलिन जेंडर की तरह लें। लेकिन हाँ दोस्तों, अर्थ हो गया, मून हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग यहाँ पे सीजन है, स्प्रिंग हो गया, नेचर और सन, इन सब के लिए फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। कब? जब उस सेंटेंस का मीनिंग ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस निकल रहा हो तब। और अगर उस सेंटेंस से स्ट्रेंथ का पता चल रहा हो, वायलेंस का पता चल रहा हो, एंगर का पता चल रहा हो या फिर वेनिजेंस का पता चल रहा हो, तब मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज किया जाएगा। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, नेचर ऑफर हर लैप टू दोज हु सीक इट। नेचर जो है यहाँ पे लैप मतलब क्या? गोद, माँ का गोद होता है, कहीं ना कहीं आप भी सोच सकते हैं माँ का गोद होता है जो कि फेमिनिन है, इसलिए यहाँ पे नेचर को फेमिनिन जेंडर की तरह यूज किया गया है। और वही ऊपर वाले सेंटेंस में उसको मैस्कुलिन की तरह यूज किया गया है। क्यों? कहीं ना कहीं मीनिंग जो है वेनेजेंस निकल के आ रहा है, इसलिए नेचर को मैस्कुलिन की तरह यूज किया गया। लेकिन यहाँ पे ग्रेसफुलनेस निकल के आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पे हम लोग नेचर को फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब दोस्तों सन को जो है ये सेंटेंस सकते हैं, द सन विद हर वार्मथ प्रोवाइडेड रिलीफ फ्रॉम बिटर कोल्ड। अब यहाँ पे दोस्तों देखो,
सन को जो है फेमिनिन जेंडर का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो है सेंटेंस का मीनिंग कहीं ना कहीं ग्रेसफुलनेस से है, यहाँ पे हर वार्मथ, इसलिए सन को जो है फेमिनिन जेंडर की तरह यूज किया गया है। द टेंडर फेमिनिन trait of nature and sun are revealed, so feminine gender is used। यहाँ पे ट्रेड जो है नेचर का और सन का, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी और जेंटलनेस से इसका मीनिंग निकल रहा है, इस कारण से यहाँ पे फेमिनिन जेंडर की तरह इन दोनों वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको रूल 8 समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट सेंटेंस को आप अच्छे से जब पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग जब निकालेंगे, तो अपने आप मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे किसको मैस्कुलिन लेना है और किसको फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट करना है। अब दोस्तों रूल 9 की बात करते हैं। रूल 9 क्या कहते हैं? यूनिट्स ऑफ काउंटिंग डेट इज पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000 एटसेट्रा व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर्स रिटेन देयर सिमिलर फॉर्म। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि काउंटिंग यूनिट्स हो गए, जैसे पेयर हो गया, यानी कि दो, हमेशा दो लिया जाता है तो पेयर बनाया जाता है, दो का पेयर होता है। डजन हो गया, 12 मतलब डजन, 12 पीस डजन हो गया। स्कोर हो गया, कितना भी स्कोर हो सकते हैं, मैसेज में देखते हैं हम लोग स्कोर। 100 हो गया, 1000 हो गया। तो इन सब नंबर के बाद जो है जो वर्ब यूज होगा वो सिमिलर फॉर्म में वर्ब यूज होगा। ठीक है, जैसे 10 पेयर हो गया, यहाँ पे 10 पेयर्स नहीं होगा, पेयर होगा। इन सब वर्ड को जो है सिंपल सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है। जैसे 10 पेयर हो गया, 5 डजन हो गया, 5 डजन्स नहीं हो सकते हैं, 5 डजन ही रहेगा। अब 10 स्कोर हो सकते हैं, 10 स्कोर्स नहीं हो सकते हैं। ये यहाँ पे जो है स्लैंग यूज़ है, जो कि अक्सर हम लोग कर देते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कि गलत है। अब 500 हो गया, 500 होता है दोस्तों, 500s कोई बोल देता है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग 500s बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी ऐसा कुछ हो, नंबर आगे अगर लगा हो तो उसके साथ 100 ही रखेंगे, हंड्रेड्स नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरे में देखिए 10,000 हो गया, थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 होगा। 5 लाख होगा, 5 लाख्स नहीं होगा। 10 करोड़ होगा, 10 करोड़स नहीं होगा। 5 मिलियन होते हैं, 10 बिलियन होते हैं। तो ये उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आइए दोस्तों सेंटेंस के फॉर्म में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे देखिए 2 डजन्स यूज नहीं किए हैं हम लोग 2 डजन यूज किए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे डजन यूज किए ना कि डजन्स। ठीक है, हेयर द क्वांटिटी इज मेंशन्ड बिफोर द डजन, सो वी हैव इट्स सिंगुलर फॉर्म। चूँकि यहाँ पे क्वांटिटी जो है मेजर यहाँ पे पहले ही गिवन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाएगा डजन का। लेकिन अगर डजन के पहले जो 2 लिखा हुआ है, अगर वो 2 नहीं हो, तब वहाँ पे हम लोग डजन को प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, नीचे वाले में, माई फ्रेंड बॉट डजन्स ऑफ एग फ्रॉम द मार्केट, यानी कि डजन्स यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे डजन्स क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसके पहले क्वांटिटी मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे डजन्स ऑफ एग, दर्जनों एग हिंदी में बोले तो। द क्वांटिटी इज नॉट मेंशन इन द अबव सेंटेंस, सो वी यूज प्लूरल फॉर्म डजन्स। क्लियर है दोस्तों? एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सुनील गावस्कर स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन इन हिज कैरियर। यहाँ पे थाउजेंड्स हो सकते हैं, कब? क्योंकि यहाँ पे आगे 1000 के पहले किसी भी क्वांटिटी का मेज़र नहीं दिया हुआ, 1 2 3 4 कितना 1000, ये सब अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे सिंपल थाउजेंड्स ऑफ रन बोल सकते हैं। हज़ारों रन अपनी कैरियर में बनाए हैं सुनील गावस्कर ने। ठीक है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रन इज नॉट गिवन इन द अबव सेंटेंस।
चूँकि इसमें एग्जैक्ट रन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1000 का यूज़ करेंगे, ना कि थाउजेंड्स का। सॉरी, इसलिए यहाँ पे थाउजेंड्स का यूज़ करेंगे, ना कि 1000 का। ठीक है, अगर यहाँ पे 10,000 दिया होता तो गलत होता, 10,000 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पॉइंट रूल 9 जो है समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं रूल 10 क्या कहते हैं। तो रूल 10 कहते हैं, इन अ कंपाउंड नाउन अ कंपाउंड वर्ड इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। कह रहा है कि कंपाउंड नाउन, सबसे पहले दोस्तों कंपाउंड नाउन, व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन? तो कंपाउंड नाउन उसको कहा जाता है, उस नाउन को कहा जाता है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हो। यहाँ पे एक वर्ड तो नाउन होता है और दूसरा कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे कि या तो फिर वो नाउन हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, एटसेट्रा, इस टाइप के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। अब दोस्तों कह रहा है रूल 10 कि कंपाउंड वर्ड को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दोस्तों, ही इज़ परस्यूइंग अ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स। यहाँ पे ईयर जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोमा को जो है क्वालिफाई कर रहा है। और हम लोग जानते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे डिप्लोमा को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ईयर जो है वो एडजेक्टिव तरह यूज हुआ, और इस कारण से हम लोग ईयर्स ना लिख के ईयर यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो कि रूल 10 कह रहा है एक्चुअल में। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। अब यहाँ पे दिया हुआ है ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, यहाँ पे ईयर जो है वो ओल्ड बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि ईयर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ईयर्स ना लिखिए, हम लोग ईयर का उपयोग करेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव गॉट 100 रुपी नोट। यहाँ पे देखिए ये जो रुपी है वो नोट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि रुपी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रुपीज़ ना लिख के हम लोग केवल रुपी का यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं, ही रैन अ 5 मील रेस। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मील जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जो कि रेस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइल्स ना होके केवल माइल है। अब देखिए, दे वेंट ऑन अ 15-day टूर। अब यहाँ पे डेज नहीं उपयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो है टूर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि डे जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द डिप्लोमा कोर्स ही इज़ परस्यूइंग इज़ ऑफ 2 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईयर्स का उपयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो ईयर है वो एक्चुअल में है नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ईयर्स के बाद कोई भी नाउन का उपयोग नहीं किया गया है, किसी भी वर्ड का उपयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ईयर्स का उपयोग किया गया है, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ईयर्स। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय इज़ ऑफ 15 ईयर्स। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ईयर्स, यानी कि बॉय जो है 15 साल का है, यहाँ पे ईयर्स जो है एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी नाउन क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ईयर्स उपयोग किया गया, ना कि ईयर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, आई हैव अ नोट ऑफ 100 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ जो है किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो रुपी है वो एक्चुअल में है क्या? ये जो एक्चुअल में है ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ रुपीज़ हम लोग उपयोग में किए हैं, ना कि रुपी लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, द रेस ही रैन वाज ऑफ 5 मील्स। अब यहाँ पे 5 माइल्स का यूज़ किया गया है, ना कि 5 माइल का। क्यों? क्योंकि माइल के बाद कोई भी जो है नाउन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, देयर टूर वाज ऑफ 15 डेज। अब यहाँ पे देखिए डेज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, जो कि जिसको कि डे जो है क्वालिफाई करे, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेज रखे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा 10 रूल। अब देखिए 11 रूल क्या कहते हैं। 11 रूल
थोड़ा सा जो है बड़ा रूल है, बट आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कुछ नाउन है जो कि केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जैसे पहले में देखिए नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम हो गया जो कि प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज किया जाता है। विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, जिनका जो है दो पार्ट्स होता है जो कि एक ही पेयर में होता है। जैसे कि सीजर्स हो गया, उसमें दो पार्ट होता है यानी कि पेयर में होता है। स्पेक्टेकल्स में दो ग्लासेस लगे होते हैं। फिर ग्लासेस हो गए, टोंग्स हो गए। तो ये सब जो भी वर्ड है, ये सब जो भी नाउन है, इसके साथ जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए सीजर्स आर यूज टू कट, यहाँ पे सीजर्स है, सीजर के साथ क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है, ना कि इज यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर पेयर ऑफ लगा है तो यहाँ पे सिंगल यूज होगा, सिंगल फॉर्म यूज होगा। हालांकि केवल अगर स्पेक्टेकल्स लिखा होता तब यहाँ पे आर का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पेयर ऑफ, माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो पेयर ऑफ है वो एज अ होल एक ही को डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज का उपयोग किया गया। अब हेयर वी यूज सिंगुलर फॉर्म इज एज द वर्ड पेयर इज एडेड बिफोर द वर्ड स्पेक्टेकल्स। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट जो है सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस के नाम जैसे कि ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, इन सब के साथ भी प्लूरल फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जीन्स आर इन वैल्यू दिस डे। ठीक है, यहाँ पे जीन्स के साथ आर का उपयोग किया गया है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में उपयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट में देखिए सर्टेन कलेक्टिव नाउंस, कुछ कलेक्टिव नाउंस आप लोगों को मैंने पढ़ा रखे हैं क्या होते हैं कलेक्टिव नाउंस, जो कि ऑल्दो दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, हालांकि वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे देखने पे लगता है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, बट वो यूज जब होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे कि पुलिस, यहाँ पे देखने में तो हालांकि लग रहा है कि ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन जब यूज़ में लाए जाएंगे इसको तो ये इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम सीन। ठीक है, अब देखिए पुलिस हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, प्लेजेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पीपल, कंपनी, पोल्ट्री, मेजोरिटी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री एट्सेट्रा। इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं, कलेक्टिव नाउंस हैं, जो कि दिखते तो हैं सिंगुलर बट यूज इसके साथ जो होते हैं वर्ब वो प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि यहाँ पे पालतू जानवर का जो झुंड है वो ग्रेज कर रहा है, चल रहा है फील्ड में। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कलेक्टिव नाउंस हुए जो कि दिखते तो सिंगुलर हैं बट नाउन जो वर्ब यूज होता है वो प्लूरल वर्ब यूज होता है। अब सर्टेन अदर नाउंस आर थैंक्स, एसेट्स, premises, arms, proceeds, contents, refreshments, order, repairs, requirement, rations, statistics, credential। ठीक है, अब कुछ और नाउंस क्या हो गए, तो थैंक्स हो गए, एसेट्स हो गए, इस टाइप की सब जो भी वर्ड्स है इसके साथ भी जो है प्लूरल फॉर्म यूज किए जाते हैं। जैसे कोर्ट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर द मिनिस्टर्स टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे देयर एसेट्स यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेट्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल में देखिए आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बेगर्स। यहाँ पे आर्म्स वर लिखा है, क्या कि आर्म्स जो है इसका मतलब क्या हुआ कि आर्म्स जो है वो उसके साथ जब भी आएगा तो प्लूरल फॉर्म में ही वो आएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आएगा। जैसे आर्म्स वर, यहाँ पे वर का यूज़ किया गया, ना कि वाज का यूज़ किया गया है। इसलिए इस टाइप के कुछ नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी देखे हम लोगों ने रूल 11 में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रूल 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए रूल 12 में, रूल 12 क्या कहते हैं, सम प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज इन सिंगुलर लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, सीरीज, मिजल्स, रेबीज, मम्स, रिकेट्स, सम्मॉन्स, नेम्स ऑफ द बुक्स। तो ऐसे
कुछ प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के कुछ जो है नाउन है जो कि दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन इनके साथ जो भी ये जो जब भी ये यूज़ में लाए जाते हैं वो सिंगुलर में यूज में लाए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि ये प्लूरल है, बट इसके साथ जो भी वर्ब यूज करेंगे या फिर जब भी इसको यूज़ में लाएंगे तो इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर में ही रखेंगे। जैसे कि इसमें जो भी भाव आएगा वो सिंगुलर भाव रहेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, इसके साथ भी सिंगुलर भाव रहेगा। फिजिक्स, ये एक सब्जेक्ट है, इसके साथ भी सिंगुलर भाव भी रहेगा, ठीक है। या फिर कोई नेम्स ऑफ बुक्स हो गए, कुछ बीमारियों का नाम है जैसे मेजल्स, रेबीज, मम्स, इस सब के साथ भी जो है सिंगुलर ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि उसमें भले ही दिखने में प्लूरल लगे बट उसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर यूज होगा वर्ब। अब रूल 13 देखते हैं दोस्तों। रूल 13 क्या कहता है? रूल 13 कहता है अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। अनकाउंटेबल जो कि काउंटेबल नहीं है नाउन, उनको जो है हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। जैसे कि इनडेफिनिट आर्टिकल जैसे कि हो गया एन हो गया, इन सब को हम लोग उसके पहले यूज़ भी नहीं करते हैं। नॉर आर दे यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, और ना ही इन सब को जो है प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते हैं। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है आर्टिकल का भी उपयोग नहीं होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल जो कि ए और एन का उपयोग नहीं होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज नहीं होता है, ठीक है। मच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर डिनोटिंग प्लूरैलिटी। यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरैलिटी में देखना है, यानी कि उसको जो है प्लूरल में देखना है, तो हम लोग मेनी के जगह पे मच का उपयोग करते हैं अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तब। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस कैटेगरी आर एज फॉलो। अब कुछ इस टाइप के जो नाउन है उनके कैटेगरीज देखिए कौन कौन से नाउन है। जैसे कि एडवाइस हो गया, ये जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है। 1 2 3 एडवाइस कोई नहीं कह सकता कि ये एक एडवाइस है, ये 2 एडवाइस है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एडवाइस एडवाइस है, ये काउंट नहीं किया जा सकता। इन्फॉर्मेशन है, इसको भी काउंट कोई नहीं कर सकते हैं। हेयर हो गया, लॉगेज हो गया, बिजनेसेस हो गए, वर्ड, वर्क, प्रोमिसेस हो गए, मिसचिफ, ब्रेड, एब्यूज़, वैकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोइट्री, फर्नीचर, बैगेज, ट्रबल, फ्यूल, वेट, राइस, स्टेशनरी आर मटेरियल नाउन्स, ठीक है। इस टाइप के कुछ नाउन्स है जो कि एक ये मटेरियल नाउन्स है। कुछ इसमें आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो इन सब नाउन को जो है इनके साथ कोई भी प्लूरल वर्ब का उपयोग नहीं होगा, और ना ही इनडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग होगा, और ना ही मेनी का उपयोग करेंगे इसके पहले इसके प्लूरलिटी को डिनोट करने के लिए। हम लोग इसके जगह मेनी के जगह पे मच का उपयोग करेंगे। अब एग्जांपल में देखिए दोस्तों, ही गेव एन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के पहले एन लग गया, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले जो एन लगा वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसलिए यहाँ पे हम लोग के रूल में देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल उपयोग में नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए सही सेंटेंस क्या है, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, डेट्स इट, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मतलब कि प्रॉमिस होता है, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड्स नहीं उपयोग करेंगे, प्रॉमिसेस नहीं होते हैं, ठीक है, प्रॉमिस होता है बस। इसलिए यहाँ पे यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, केवल वर्ड उपयोग में लाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जो हमेशा सिंगल में उपयोग में लाते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स को। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज कमिटिंग मेनी मिसचिफ्स, ठीक है। यहाँ पे मेनी का उपयोग किया गया है और साथ में मिसचिफ्स लगाया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सही सेंटेंस क्या है, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज कमिटिंग मच मिसचिफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मच का उपयोग करेंगे, ना कि मेनी का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग ऊपर में देखें ये रूल जो है 13 रूल क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है हम लोग समाप्त करते हैं। रूल का जितने भी आप लोग इसमें जितने भी हम लोग जो है एरर पढ़ते हैं, जितने भी कंपटीशंस वगैरह में एरर्स आते हैं, उन सब को
उन सब एरर को मैंने जो है पढ़ा दिया आप लोगों को। और ये जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ रूल्स, ये अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक के हैं, ठीक है। At the end of this lecture, now it's time to open the tips box. दोस्तों, टू एक्सप्रेस सिंपैथी, चिंता व्यक्त करने के लिए हम लोग कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस कह सकते हैं, जैसे डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम डिस्टर्ब टू हियर इट, मैं इसे सुनकर दुखी हुआ। ओह पुअर गाय इट मस्ट बी सो अपसेट, बेचारा कितना गलत हुआ उसके साथ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डोंट वरी टू मच, ज़्यादा चिंता मत करो। आई रियली सिंपथाइज विथ यू, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ऐसे कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस कह सकते हैं हम लोग सिंपैथी एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।